हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की फुल फ्लैश क्वेश्चन की, जो कि पेपर के अंदर 8 नंबर का आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और क्वेश्चन समझाने से पहले जो बच्चे अगर हमारे अभी तक इस चैनल के अंदर नए हैं तो पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को हमेशा एक नई नोटिफिकेशन वीडियो की तब मिलती रही। कब तक? आप लोगों को 31 मार्च तक, जब तक कि आप लोगों के पेपर नहीं हो जाते। तो पहले बच्चों मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों की पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फॉरफिटेड, इशू, कैपिटल सारे एंट्री बताऊंगा। तो मान लो बच्चों कोई कंपनी है और वो मार्केट में कितने शेयर इशू करती है? 50,000 शेयर इशू करती है, 10 रुपए का एक, 2 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट और 4 रुपए की हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन आ चुके बच्चों 3 टाइम्स, यानी कि जितने भी आप बेचना चाहते हो उसके कितने गुना आ गई? 3 गुना, जिसमें से कि आपने 30% को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और 80,000 वालों को 40,000 शेयर दिए और 25 वालों को बेटा आपने 10,000 शेयर दिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास 40,000 से एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ चुकी है और इसमें आ चुकी है बच्चों 15,000। तो टोटल कितनी एक्स्ट्रा आ गई? 55,000। ठीक है, उसके बाद हमने यहां तक हो गया। दीपक है कोई पर्सन, 1000 शेयर्स अप्लाइड करता है, कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करता है और उसने हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। वहीं एक दूसरा पर्सन है राजू, जिसने की 100 शेयर्स अलॉटेड थे। बच्चों ध्यान रखना, इसके अप्लाइड है, इसके अलॉटेड है। तो जिसका अप्लाइड है अलॉटेड निकालना पड़ेगा और जिसका अलॉटेड है उसके लिए अप्लाइड। 100 शेयर्स हैं, सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है इससे, और इस भाई साहब ने भी हमें अलॉटमेंट के पैसे बच्चों नहीं दिए। और फर्स्ट कॉल से पहले ही मैंने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए फर्स्ट एंड फाइनल से, और सारे के सारे मैंने शेयर इश्यू कर दिए फर्स्ट कॉल के बाद। तो बच्चों पर हम सारी एप्लीकेशन जो एंट्री है वो पास करेंगे। सुनना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को ध्यान से सुनने की और समझने की जरूरत है। मैं एंट्री थोड़ी आराम से करूंगा ताकि आप लोग को जो है हर तरीके की अमाउंट समझ में आए कि कौन सी अमाउंट क्यों, कहां, कब, कैसे आई। तो पहले एंट्री बनती है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए, कितने गुना आई थी? 3 गुना, और आने कितनी चाहिए थी? 50। तो 50,000 का 3 गुना 1.5 लाख रुपए, यानी सॉरी 1.5 लाख नंबर ऑफ शेयर इनटू एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 2। तो टोटल कितना आना चाहिए था? आ गया 3 लाख रुपए। बच्चों नेक्स्ट एंट्री बनती है आप लोग की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, पेपर के अंदर बेटा पूरी एप्लीकेशन वो लिखे आना, फुल फॉर्म। अब यही 3 लाख रुपए आप लोग के यहां चले गए। ठीक है, हो गया क्या 3 लाख? बिल्कुल हो गया। बच्चों थोड़ा छोटा सा लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है, समझना। शेयर कैपिटल में बच्चों उतने पैसे जाते हैं जितने की हमने मांगे हैं, और हमने कितने मांगे थे? 50,000 इंटू में 2। ठीक है, अब हमारे पास एक्स्ट्रा कितने बच गए? 55, तो 55,000 इंटू में 2 आप लोग का वापस, मतलब कि अलॉटमेंट में चले गए। और 30% रिजेक्ट करे थे, उसके लिए बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग? टू बैंक 45,000 इंटू में 2। बच्चों हमारी जो एंट्री है वो पूरी हो चुकी है। अब मैं आपके सामने अलॉटमेंट की एंट्री बनाऊंगा। एंट्री बनती है बच्चों, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब लेकिन यहां पे पैसे आने कितने चाहिए थे भाई? 50,000 इंटू में 4, तो 50,000 इंटू में 4 आपके पास में आने चाहिए थे। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं यहां पे, शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आने कितने चाहिए थे? 2 लाख रुपए माइनस, बेटा देखो 55,000 इंटू में 2 अलॉटमेंट, यानी कि एप्लीकेशन पर ही अलॉटमेंट के पैसे ऑलरेडी आ चुके थे, तो अब वो नहीं आएंगे, तो उनको क्या कर देंगे बच्चों? माइनस। और फिर आपको पता है कि दीपक और राजू इन दोनों ने भी हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो माइनस दीपक और माइनस राजू। लेकिन इनकी अमाउंट कैसे कैसे निकलेगी वो आप लोगों को समझने वाली बात है। बच्चों देखो, दीपक के गिवन है हमें अप्लाइड शेयर्स है, तो हमें निकालने अलॉटेड, और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? हमारे फर्स्ट। तो 1000 दीपक के लिए, अप्लाइड के नीचे अप्लाइड इनटू में अलॉटेड, तो 500 शेयर्स क्या निकल के आगे बच्चों? अलॉटेड निकल कर आ गए। ठीक है,
अब मैं आपका राजू का कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, आप लोग ध्यान से समझना, सेम प्रोसेस राजू के लिए है, ठीक है। इसका मतलब कि दीपक जो है हमसे मांग कितने रहा था 1000, जबकि हमने उसे कितने दिए 500, तो 1000 इंटू में, जबकि राजू दीपक ने जो हमें एक्स्ट्रा पैसे दिए, पहले पैसे दिए होंगे वो 1000 इंटू 2000 दिए होंगे एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन इतने की आई, लेकिन हमने उसे एप्लीकेशन पे एडजस्ट कितना किया, इतना, तो उसके एक्स्ट्रा पैसे कितने आ गए 1000। अब ये एक्स्ट्रा पैसे आ गए, अलॉटमेंट पे आने कितने चाहिए थे 500 इंटू में 4 आने चाहिए थे 2000 रुपए, जबकि 1000 पहले आ चुके हैं तो वो नहीं आएंगे, तो आने कितने चाहिए थे आपके पास में 1000 रुपए आने चाहिए थे, जो कि नहीं आए। और बच्चों यही 1000 रुपए हम दीपक में जाके माइनस कर देंगे। और सेम एज इट इज मैंने राजू का जब कैलकुलेट करा तो राजू पे आएंगे बच्चों 100 रुपए, कि राजू ने हमें 100 रुपए नहीं दिए। बच्चों ये हम इसके लिए मैंने जो है इस प्रोसेस के लिए अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, सो आप लोग मेरे लिंक उसमें जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग को यहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट कॉल की एंट्री मांगने से पहले मैंने इन दोनों ही पर्संस के शेयर जो है फॉरफिट कर लिए, तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, प्रीमियम नहीं है कहीं पूरे क्वेश्चन में, अगर प्रीमियम होता और ना मिला होता तो हम उसको डेबिट कर लेते, तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिटेड में वो अमाउंट आती है जो हमें मिल चुके होते हैं, टू क्या नहीं आया, सिर्फ मेरे पास बच्चों अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए, ठीक है। शेयर कैपिटल भाई सिंपल सी बात है, 500 इसके अलॉटेड थे और 100 इसके अलॉटेड हैं, ठीक है, इन दोनों के 600 शेयर्स हो गए, इनटू कॉल्ड अप 2 4, मैंने सिर्फ यहीं तक पैसे मांगे हैं, 4 और 2 6 रुपए, फॉरफिट में नहीं पता नहीं, लेकिन यहां कितना जाएगा देखो, जितने पैसे नहीं आए दोनों ही पर्सन को मिला के 1100 रुपए हम यहां लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें से ये घटाया तो कितना निकल के आ गया 2500 रुपए निकल कर आ गया, ठीक है, ये दोनों ही पर्सन के लिए। उसके बाद में मैंने क्या किया, अपने शेयर दो, अब जो उसके बाद मैंने फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने, देखो मैंने शुरुआत में मार्केट में शेयर इशू कर दिए 50,000, जिसमें से कि 600 तो मैंने फॉरफिट कर लिए, तो मार्केट में कितने बचे 49400, कैसे आया 50,000 में से 600 माइनस कर दिया, इनटू फाइनल कॉल कितने रुपए की थी 4 रुपए की। और बच्चों यहां पर मेरे किसी ने भी कोई पैसा नहीं मारा, तो इसका मतलब सारे पैसे आ गए, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेम अमाउंट आ जाएगी बच्चों यहां पे भी और यहां पे भी। उसके बाद मैंने बच्चों रिश्यू करे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अब सारे शेयर इशू कर दिए 600 इंटू में 11, क्वेश्चन ने बोला था ना कि सारे शेयर इशू कर दे 11 रुपए में, तो और मेरा एक शेयर था कितने का बच्चों 10 रुपए का, तो इसका मतलब ये महंगा शेयर बेचा है ना, 10 का शेयर मैंने 11 में, तो 1 रुपए का क्या निकल के आ गया मेरे लिए सिक्योरिटी प्रीमियम निकल कर आ गया। बच्चों एक एंट्री और पास होगी जिसके लिए थोड़ी बोर्ड पे जगह कम है, तो मैं ये एंट्री रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब ये एंट्री बनेगी आप लोग की शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यहां पे क्या आता है फायदा माइनस नुकसान, ये कौन सा फायदा है भाई, जिन पर्सन के मैंने शेयर फॉरफिट करे हैं वो कुछ ना कुछ तो हमें दे ही चुके थे पैसों के, कुछ कॉल तो दे चुके थे, तो फायदा यानी कि ये वाला जो है ये हमारा फायदा है 2500 माइनस रिशू के टाइम पे जो लॉस होता है, लॉस हमारा क्या होता है, यानी कि अगर लॉस जैसे कि मैंने 10 का शेयर 9 रुपए में बेच दिया तो 1 रुपए का नुकसान, वो 1 रुपए आएगा शेयर फॉरफिटेड डेबिट, तो वो नुकसान होता है। हालांकि यहाँ पे तो फायदा है, अगर नुकसान होता तो वो नुकसान यहाँ पे माइनस हो जाता, लेकिन नुकसान नहीं है तो 0, तो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कितने निकल के आ गई बच्चों 2500 रुपए निकल कर आ गई। और इस तरीके से जो मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन और वीडियो दोनों पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों में प्लीज शेयर भी कर देना। सो आज के लिए थैंक यू।